अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया का इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को और आज 75वां यौम आज़ादी बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन 75 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? आज 75वां जो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, अगर इसको आप 75 साल का जायज़ा लिया जाए तो इसमें हमने, इस कौम ने खोया ही खोया है, पाया तो कुछ भी नहीं। क्योंकि 75 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम चले थे। आज आप मुल्क की हालत देखें, मुल्क की मैशियत देखें, मुल्क की सियासत देखें, गरीबों का हाल देखें, वो पहले से ही बदतर होता चला जा रहा है। हालांकि हमसे जो बाद में आज़ाद हुए हैं ममालिक, उनमें कोरिया है, जनूबी कोरिया, उसको आप देखें आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है, जबकि हम जो है पसमानदगी की हद तक चले गए हैं। तो हमारी 75 साल तारीख में जो 35 साल हैं वो डिक्टेटरशिप में गुजरे हैं, जबकि बाकी जो 35 साल हैं या 40 साल, उसमें जो हुकूमतें आई हैं, वो जो लंगड़ी लूली हुकूमतें आई हैं और जो 2.5 साल में जिन्होंने अपना वक्त निकाला है जमहूरियत के लिए, उन्होंने क्या डिलीवर किया और डिक्टेटरशिप ने क्या इस मुल्क को दिया, वो भी अगर तारीख लिखी जाए तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन जो आज की जो जश्न आज़ादी है उसमें आप नौजवान का किरदार बहुत अहम है। लेकिन आजकल आज जो हमारे नौजवान हैं वो, उनकी आप हालत देखें, वो जश्न आज़ादी में इस तरह जश्न मना रहे हैं जैसे मतलब कोई बहुत बड़ी हमें आज़ादी हासिल है, हालांकि हमें हकीकी आज़ादी का हमें तसव्वुर भी नहीं है। आज़ादी, नाम की आज़ादी मौजूद है लेकिन हकीकी आज़ादी हमें हासिल नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को बनाने में अपना खून पसीना एक किया, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। जिस कुर्बानियों से ये पाकिस्तान बना है वो हम किताबों में पढ़ते हैं, तारीख़ की किताबों में हम देखे जाते हैं, हम पढ़ते हैं उसमें भी, लेकिन हमें असर फिर भी नहीं होता। और ना हमारे सियासतदानों को असर होता है, ना हमारे जो पाक फ़ौज के जो जर्नैल हैं, जो आज डिक्टेटरशिप जिन्होंने 35 साल रही है इस मुल्क में, ना उन्होंने कुछ सोचा समझा। तो हम साथ तमाम जो सियासी लोग हैं, जमातें हैं, उनको मिलकर, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये पाक फ़ौज हैं, वो मिलकर इस हुकूमत को, इस मुल्क को आगे लेके चलें, मिलकर एक ऐसा लाएमल तैयार करें जिससे ये मुल्क तरक्की करे और इसमें इंतशार, फसाद फैलाने वाले लोगों को जो है ना, उनको सामने लाएं, उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं, उन्हें नेस्त नबूद करें। अगर आप उन्हें ढील देंगे तो आपका ये मुल्क सुधर ही नहीं सकता, मज़ीद बिगड़ेगा। तो आप लोग, मेरी ये तजवीज़ है, शायद कईयों को ना पसंद आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये तजवीज़ है कि सारे मिलकर बैठ के एक लाएमल तय करके कौमी हुकूमत बनाएं और वो 5 साल के लिए हो और वो फिर इस हुकूमत को आगे चलाएं। उसके बाद आप इलेक्शन कराएं, कोई इसमें इंतशार फसाद वाली बात कोई ना करे। अब्बासी साहब, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता कि पीटीआई के कारकुन हैं या कोई भी हैं, वो पीटीआई के जो है ना झंडे लगा, पहले तो एक पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तानी फ्लैग के ऊपर, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग उतार दिया और पीटीआई के झंडे लगाए हुए हैं। ये क्या माजरा है? लेकिन ये भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये क्या जश्न आज़ादी है कि एक जमात, जश्न आज़ादी के दिन, आज़ादी वाले दिन ये हमारे फ्लैग उतारे जा रहे हैं। जश्न आज़ादी वाले दिन जो है ना, हमारा जो झंडा है वो सबसे ऊंचा होता है, ऊंचा होना चाहिए। लेकिन हमारी इतनी सोच, इतनी यानी गलीज सोच है, हमारी घटिया सोच है और हमारी मनफी सोच हो चुकी है कि हम पाकिस्तान के झंडे को उतार कर, और एक जमात है पीटीआई, उसके झंडे को हम ऊपर ऊंचा कर रहे हैं। यानी जैसे ऐसा लगता है जैसे पीटीआई ने ही इस मुल्क को बनाया है। इसमें मुझे समझ नहीं लग रही, मैं क्या कहूँ। मतलब इंसान की कुछ सोच होती है, कोई लाएमल होता है, वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है जी, मैं मुल्क का बड़ा वफादार हूं। जिसने वीडियो बनाई है उसकी वॉइस भी है। जी जी बिल्कुल। उसका कहना है कि पाकिस्तान हार गया, पीटीआई जीत की।
देखे ना, ये अभी ये कमेंट्स हैं ना लोगों के दिल दुखे हैं ना, वो दिल दुखे हैं, मैंने खुद देखा, और मुझे वो भी दिल दुखी दिल से ये बातें अफसोस कर हुआ रहे हैं। और बड़े अफसोसनाक बात है ये कि ये इनको फौरन जो है ना, ये इमरान खान को फौरन एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसको अपने जलसों की पड़ी है, उसको अपने इक़्तिदार की पड़ी है, उसे किसी मुल्क से कोई हमदर्दी वाली बात है ही नहीं। उनके के पीटीआई के कई ऐसे इकदाम सामने आए हैं जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। कोई भी जमात हो ना, हमारा परचम तो ऊपर ही है ना। अभी आप देखें, ये जो आज जलसा कर रहे हैं, अब वो हॉकी स्टेडियम में कर रहे हैं। भाई आप मीनार पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? आप ही हॉकी स्टेडियम में इन्होंने जो जलसा किया है, उसका सारा आस्ट्रोटर्फ उखाड़ के रख दिया, वो सब ख़त्म कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया है उनके जो एक जलसे के लिए। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए वहाँ, और वो जो ऑर्डर करते हैं वही होता है। तो वो हॉकी स्टेडियम, यार हॉकी पहले ही वो जवाल का शिकार है। हॉकी हमारा कौमी खेल है। अभी आप उसको मजीद यानी आप अगर करना है तो आप क्रिकेट ग्राउंड में कर लेना भाई लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड में कर लें, कदाफी स्टेडियम में कर लें। वहाँ तो आपको, वहाँ एस्ट्रोटर्फ तो नहीं है, वहाँ आपको ये एस्ट्रोटर्फ नहीं उखाड़नी पड़ती। यहाँ हॉकी स्टेडियम में इन्होंने करके एस्ट्रोटर्फ उखेड़ी है, वो जब करोड़ों का नुकसान कौन है जिम्मेदार? तो ये मसला है। इस मुल्क में आप किस तरह कहते हैं कि जी आज़ाद हैं हम? कहाँ से आज़ाद है? बस ये है कि बड़ा अशराफिया जो है, अमीर तबका है, वो आज़ाद है, लेकिन जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेचारे अभी भी जकड़े हुए हैं। कोई बेरोज़गारी में, कोई महंगाई में, कोई अपने लोगों किस हालात में बैठे हुए हैं जो अपना गुजर बसर नहीं कर सकते। तो इन हालात में आप जश्न आज़ादी को क्या कहेंगे? मैं तो उसको जश्न आज़ादी कहना मेरे लिए, तो मैं तो दिल से नहीं कहता, क्योंकि हमें हकीकी आज़ादी ही हासिल नहीं है। जब आपको हकीकी आज़ादी ही नहीं है तो आप किस चीज़ की जश्न आज़ादी मना रहे हैं? आपके इस मुल्क में आज तक आप देखें कि अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, लोग बेचारे नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, लोग बाहर जाने के चक्करों में लगे हुए हैं सब। तो अब इस मुल्क का किस तरह आप कहेंगे कि ये हम जी बड़े आज़ाद हैं? हाँ, ये आज़ाद हैं कि आप एक मोटरसाइकिल ले लें, आप एक व्हीलिंग करें, उसमें आप आज़ाद हैं। एक छोटा सा पैगाम उन नौजवानों के लिए जो सिलेंसर उतार के वन व्हीलिंग करते और आज़ादी बना रहे हैं। ना, इन नौजवानों को देखें ना, हमारा इस मुल्क के वो मुस्तकबिल हैं, और उनको सोचना चाहिए कि भाई आप 20-22 साल के हैं, आपके वालिदैन भी पीछे हैं, एक आपकी जान नहीं है। हमने कई देखे हैं, कईयों की वीडियो आई हैं, एक व्हीलिंग करते हुए, कभी स्पीड में करते हुए उनके परखचे उड़ गए, और उनकी दूसरों को जा रहा तो वो भी हड्डियाँ उनकी अलहदा हो गई हैं, 2 धड़ हो गए हैं, कई बेचारे माजूर हो गए। तो उनका वालिदैन जो होते हैं ना, वो मर जाते हैं, वो जीते जी मर जाते हैं। तो इन नौजवानों को ख्याल करना चाहिए, अपना नहीं तो यार वालिदैन का ख्याल करें। मेरा ये पैगाम है कि ये आप जश्न आज़ादी मनाएं, लेकिन अपनी जान पर ना खेलें, अपनी जान को कीमती जानें, इस तरह जान ज़ाया ना करें। ये नीरी जो ख़ुदकुशी है, तो इस खुदकुशी से बचें और अपने वालिदैन का ख्याल रखने, अपने घर वालों का ख्याल रखें। शायद आप लोगों की सारी उम्मीदें जो हैं वालिदैन की आप पे लगी होंगी, तो आप लोग इसका ख्याल रखें। मेरा इतना ही पैगाम है। शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब, जिनका पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए कि जो आज़ादी तो बनाते हैं लेकिन सिलेंसर उतार के वन व्हीलिंग करके। इनका पैगाम ये है कि अपने माँ बाप का, अपने बहनों का, अपने भाइयों का, अपनी जो है दूसरों का, जो आपके सहारे जी रहे हैं, उनका ख्याल करें और जश्न आज़ादी बनाएं, लेकिन ये वन व्हीलिंग ना करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।